इसके लिए भगवान से हम दूर रहते हैं, गाली भी देते हैं उसको, खूब जैसी तैसी बात करते कि वो पास में नहीं आवे। अरे मेरे महाराज जी कह रहे भगवान को फटकारते, गाली देते, पत्थर मारते। के मारो 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 यही बताते हैं, दूसरा कुछ नहीं कहते हैं। क्या मारे? मन को मारो। माँ बाप से ही पैदा हुए, माँ बाप ही पहले भगवान है अपने, उसी की वो कर लो, वही तुमको अच्छी तरह से, वही भगवान है। दुनिया में कोई भगवान, हाँ देवी देवता है, तो बुरे को देखो, मन उसे करो मत, तो कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होगा। तुमने बोला महाराज हम फोटो ले सकते हैं, आ सकते हैं, तो हमने बुलाया, हमारी मर्जी है, हम भगा भी देते हैं। 2 से आए हैं और 4 से जाएंगे। 2 से आए हैं, 4 जाएंगे। 4 से जाएंगे और 2 से आए हैं। अर्थात किस प्रकार गुरुजी? हम पता ठिकाना किसी को देते नहीं है। भगवान तुमको पता ठिकाना देता है? नहीं देता है, हाँ पता ठिकाना उसका होता है कि शादी व्यवहार के तुम्हारे कोई सगा संबंधी रखना हो, तब आते हैं जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं, तुम्हारे नसीब में हो। साथियों, प्रयागराज महाकुंभ में मैं गुरु कृपा हरि कृपा से लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ये जो भी दर्शन हो रहे गुरु कृपा से हो रहे हैं, और ये कंदराओं में, गुफाओं में, कहाँ जंगलों में, नदी के तट पर तपस्या करते हुए और यहाँ दर्शन देना आते हैं, क्योंकि ये प्रयागराज कुंभ की एक परंपरा भी रही है संतों की, और पहले से रही है। अगर बहुत सारे कहते हैं ना गुरु कहाँ मिलेंगे, गुरु कहाँ मिलेंगे, ये सबसे बड़ा अवसर है कि प्रयागराज कुंभ में आप सभी संतों के एक साथ दर्शन कर सकते हो और गुरु की खोज संपूर्ण कर सकते हो। अब जिन संतों के दर्शन करवा रहे हैं गुरु कृपा से, वापस उनको प्रणाम करते हैं, फिर सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी मेरी तरफ से, संतों की तरफ से, आप सबकी तरफ से प्रणाम। गुरुजी, सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम है श्री दिगंबर चकोरगिरी। चकोरगिरी, हाँ। अच्छा गुरुजी, जैसे आपके मैं देख पा रहा हूँ जटाओं में जो ये आपने अंगूठियाँ धारण करके रखी है बहुत सारी, और बहुत सारे आपने लॉकेट भी धारण करके रखे अनगिनत, ये क्या ऐसी परंपरा? ऐसा है कि देखो हम जंगल में रहने वाले हैं, गुफाओं में रहने वाले हैं, पत्थरों के बीच में रहने वाले हैं। पत्थरी हमको अनसुविधा देता है, न सुविधा भी देता है। सभी पत्थरों से ही हम ज़्यादातर वो प्रेम करते हैं। तो जैसे सोना चांदी है, ये है वो है, ये तो क्या है सबकी नज़र पड़ेगी, और हम त्यागी हैं। त्यागी का मतलब कि हमको किसी से लेना देना नहीं है। अच्छा है क्यों कि सोना चांदी और ये हम पैसा टका ये तो हम दूर, हाँ, और जो हमको ज़रूरत पड़ती है गुरु पीरों की मर्यादा है उसमें चाहिए। हाँ, पर सब काम होता है हमारे भक्तों से, भक्तों और भगवान का जोड़ा होता है। पर ये है कि समय समय पे होता है। और इसका क्या है, ये घिसा हुआ पत्थर है, कुछ भी है, ये हमारा श्रृंगार है, इसी से हम प्रिय हैं, सोने चांदी से और उससे नहीं है। अच्छा गुरुजी, आप कहाँ, जिस कुंभ के बाद आप कहाँ विराजते हैं? कुंभ के बाद हम विराजते हैं, हम पता ठिकाना किसी को देते नहीं है। भगवान तुमको पता ठिकाना देता है? नहीं देता है, हाँ पता ठिकाना उसका होता है कि शादी व्यवहार के तुम्हारे कोई सगा संबंधी रखना हो, तब आते हैं जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं, तुम्हारे नसीब में होते हैं तो हो जाते हैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये कोई पता नहीं है। तुमको पता है कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? इसी की खोज में लगाऊं गुरुजी। हाँ, तो कहते हैं कि देखो कुछ लाया नहीं है, कुछ जाएगा नहीं, अकेला आया अकेला जाएगा, ये सब खोटी बात है। 2 से आए हैं और 4 से जाएंगे। 2 से आए हैं, 4 जाएंगे। 4 से जाएंगे और 2 से आए हैं। अर्थात किस प्रकार गुरुजी? अरे माँ बाप से 2 से पैदा हुए हैं जी, और जब मरण होता है तो 4 जने लेके जाते हैं। अच्छा, ये इधर का है, ये शरीर का है। जैसे ये साकार का है, निराकार का तो पता ही नहीं है कि हंस जो अंदर से है वो कहाँ जाएगा। और मानते तो शरीर को ही मानते हैं सब, हैं सगे संबंधी, ऐसा वैसा, काका मामा चाचा ताऊ सब
शरीर को ही मानते हैं, इसके अंदर के रूह को कोई नहीं मानता है, और उससे संबंध ही नहीं है, आत्मा से संबंध नहीं है, खाली इसको मानते हैं कि हाँ ये शरीर है, ये बच्चा पैदा हुआ है, ये बुढ़ा हो गया, जवान हो गया, ये मर गया, इतना ही जानते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा हमारा संबंध सभी शरीर से करते हैं, हमें इतनी बुद्धि नहीं है कि हमें संबंध करना किससे, लेकिन सांसारिक दृष्टि से शरीर से करना संभाविक है, क्यों हमारे भगवान ने इतनी सी अभी बुद्धि विकसित नहीं हुई। संतों के सानिध्य जाएंगे तब ये हमें अनुभव प्राप्त। हाँ, जैसे आप जहाँ जाओगे वहीं होगी, राजकारण में जाओगे राजकारण जैसी भाषा होगी, संतों में जाओगे संतों जैसी होगी, डॉक्टर में जाओगे डॉक्टर जैसी होगी, पुलिस में जाओगे पुलिस जैसी होगी, जैसा संग रंग चढ़ेगा, जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। अच्छा, गुरुजी ने जैसे कहा जैसे संगत सबसे प्रभावित होते हैं रियल में, संगत का असर जीवन में जल्दी आता है। ना लेना है तो हाँ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमने बोला महाराज हम फोटो ले सकते हैं, आ सकते हैं, तो हमने बुलाया, हमारी मर्जी है, हम भगा भी देते हैं, तो हमारी मर्जी है, हमको क्या लेना है क्या देना है, क्या रखना है क्या फेंकना है, वो हमारी ये है। हाँ, संगत तुम्हारा मन नहीं है, जबरदस्ती नहीं कोई उठा के ले जाएगा, तुम करने जाओगे, और उसका प्रभाव हमारा अच्छी करो बुरी करो हमारी बुद्धि के अनुसार हो। अरे हमको खाना ही नहीं है, ये चीज़ है हमको नहीं खानी है, ले हमको जो खाना है वही खाना है, वही अंदर जाएगा ना, देखने से नहीं जाएगा। तो बुरे को देखो मन उसे करो मत, तो कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होता है। उदाहरण तौर पे गुरुजी जैसे अभी अंगूठी पहनी, अगर ये कीचड़ में गिर जाती है, हम कीचड़ को नहीं उठाते हैं, अंगूठी को उठाते हैं, सोने को उठाते हैं, उसी प्रकार गुरुजी ने कहा कीचड़ को देखो भले ही, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करो। हाँ, ग्रहण मत करो, कीचड़ को देखो कि इसमें अंगूठी जो गिर गई है उसे उठाओ, मन कीचड़ में गिर गई है, अपना मन कीचड़ जैसा मत करो, कीचड़ को देखोगे मन उसमें लगेगा तो कीचड़ जैसा होगा, और अंगूठी को उसमें देखोगे कीचड़ में, जैसे कमल है वो कीचड़ में ही खिलता है, और अपने ऊपर कीचड़ आने भी नहीं देता है, उसका सब प्रयोग करते हैं, भगवान पे भी चढ़ता है सब, तो होता तो कीचड़ में ही है ना। और जो नाभि को कमल से जो कीचड़ है, तुम्हारे अंदर भी कीचड़ है, उसमें से भी कमल खिलता है, तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं खिलता है। गुरुजी ने बड़ी बात की, आज का सूर्योदय हमारे लिए अच्छा हुआ कि सत्संग मिली इतनी अच्छी। गुरुजी जैसे कि कहना नहीं चाहिए, माता जी बैठी है तो भी मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि शरीर हमारा है ही नहीं, शरीर की कोई जाति नहीं होती, तो आप ये समझ पा रहे हो, संतों के आने से मैं ये चीज़ समझ पा रहा हूँ, लेकिन हम इस कीचड़ की तरफ आकर्षण क्यों होते हैं ये आप समझ पाए, कुछ शब्दों में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, हम संसारिक लोग स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस कीचड़ रूपी अंग की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। देखो कहते हैं कि कोई कुछ लेके नहीं आया कुछ दे के नहीं जाया, जब बच्चा होता है पैदा तो दोनों मुट्ठी बंद होती है उसकी, जी जब से जन्म लेता है और मरण होता है, और पूरा आकरण उस जब खुल जाती है बाहर आके तो आकरण हो जाता है, समय समय पे वो मिलता है, क्योंकि जेब तो है नहीं उसके, तो उसमें परमात्मा डालते, वो तो मुट्ठी में ही दे देता है, और तुम नहीं करते, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है, करोगे उतना ही जितना तुम्हारा लिखा हुआ है और वो कराएगा। हाँ, उतना ही तुम चलोगे, उतना ही करोगे, तुम कितने भी अच्छे बच्चे हो, स्टूडेंट हो, पर तुम्हें दारू पीनी है, बुरे कर्म करोगे तो वो समय पे तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ वहाँ से तुम्हारे पास में है। हाँ, ऐसा है। गुरुजी जैसे कहना नहीं चाहिए, मैंने संतों से सुना, आप संतों से, कि पाप और पुण्य दोनों ही बंधन के कारण है, अगर पुण्य करेंगे तो भी उसका भुगत करना पड़ेगा, अच्छा मिलेगा, राजपाट मिल जाएगा, अगर पाप करेंगे तो गलत काम मिल जाएगा, कोजा अच्छा नहीं मिलेगा, तो दोनों ही बंधन का कारण है, तो हम करें क्या गुरु। जैसे तो भोगना तो है ही, हाँ, दोनों ही बंधन का कारण है, पुण्य करोगे तो ही भोगना है, पाप करोगे तो भी भोगना है, एक सोने की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है। हाँ, तो दोनों ही काम की चीज है तुम्हारी। अच्छा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 तत्व है और वहाँ से सब साथ में ही आता है। अच्छा, हाँ, ये साथ में ही आता है। जब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है तो वो बोल नहीं सकता है, बड़ा होता है उसकी जबान खुलती है, ऐसे ही शरीर बढ़ता है,
उसकी बुद्धि ऐसी आती है। करेला कितना कड़वा होता है, आपकी वचन तो भले ही कड़वा लगे, लेकिन गुरुजी ये कह सकता हूँ आज हमारे धन्य हुए बहुत सारे वक्त। एक चीज़ और पूछ रहा हूँ गुरुजी, हम जीवन में सच और झूठ की लड़ाई करते हैं, पाप और पुण्य की लड़ाई करते हैं, ये झूठ है ये सच है, इसकी लड़ाई घर में हर घर में होते हैं कि तू सच है मैं सच हूँ। एक होता है ये पाप करे ये पुण्य करे, ये दो लड़ाई मैंने जीवन में देखी, संतों में पाप पुण्य की, गैस में सच और झूठ की। असलियत में ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? ऐसा है कि ये लड़ाइयाँ तो जैसे कि स्त्री पुरुष का जोड़ा बना दिया है, ऐसे ही सबका बना दिया है, पुण्य पाप का बना दिया है, अच्छे बुरे का बना दिया है, और छोटे बड़े का बना दिया है, अमीर गरीब का बना दिया है। ये सब है ना, ये अमर चीज़ है। तू नहीं करेगा दूसरा करेगा, दूसरे पे करेगा दूसरे पे परमात्मा, ये चीज़ तो करनी है, ये मिटेगी नहीं, ये अमर चीज़ है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहीं से प्रकट हुई है। तो जीवन का सच क्या है? सच यही है कि भगवान की सेवा करो, भगवान को मानो। अच्छा, हाँ, और गुरुजी जैसे आपके दीक्षा गुरु जिनका परम पूज्य शुभ नाम क्या है गुरुजी आपके दीक्षा गुरु के? हमारे दीक्षा गुरु के हैं श्री दिगंबर भगवान गिरी भाला वाले। मुझे लगता है उनकी प्रभु जी की आपके ऊपर असीम कृपा बनी है, तभी ये आपके ज्ञान प्राप्त है। जो आपसे सत्संग मिले ना, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, जो आप बता रहे हो ये अनुभव को ज्ञान होता है, वो संतों से पास ही मिलता है। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि सब कहते हैं कि तुमने भगवान देखा है, तू बता, तू स्टूडेंट है और पढ़ा हुआ है और वैज्ञानिक में भी चलता है। भगवान क्या चीज़ है, कौन है भगवान? तेने देखा है भगवान? महसूस किया है। कौन है, क्या है? एक एनर्जी, एक ताकत, एक शक्ति है जो उसे भगवान कहते हैं हम। हाँ, तो शक्ति आई कहाँ से? उड़ के आई है। कहाँ से आई शक्ति? किसने पैदा करी? हमें संतों से सुना कि ओमकार से सबकी उत्पत्ति। ओमकार, ओमकार की जगह ओमकार रहा, शरीर की जगह शरीर है। ओमकार तो क्या है कि ओमकार आकार है, ये अलग बात है। अच्छा। भगवान की बात चल रही है यहाँ कि भगवान ये लिंग, बाप की लिंग और माँ का भंग, भंगवान, अपने भगवान कहते हैं भंगवान। माँ बाप से ही पैदा हुए, माँ बाप ही पहले भगवान है अपने, उसी की वो कर लो है, वही तुमको अच्छी तरह से, वही भगवान है। दुनिया में कोई भगवान, हाँ देवी देवता है, देही देवता, अपना शरीर है, ये देह है, इसे सफाई से रखो, इसे अच्छे कर्म में अच्छी तरह से लगाओ, अच्छे जगह पे जाओ, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा सिखाओ, तो वही है, दूसरा कुछ है नहीं। वाह, आज एक और बड़ी बात महाराज जी ने कहा है भगवान। भगवान के अर्थ महाराज ने बताया माता पिता को। वाह, आज एक कहते हैं ना ज्ञान की गंगा में डुबकी लगी लगी, आज तो पूरा ऐसा लगता है समुद्र कितना प्यासा होता है, नदी के किनारे जाके भर भर के पानी पी ले, वो आज मेरे में हो रही है। पता गुरु जी, आनंद भी आ रहा है और रियल में एक सच का सामना मैं कर पा रहा हूँ। हाँ, जैसे आपने भगवान की परिभाषा बताई, लेकिन आपने भगवान आज जैसे कि कहना नहीं चाहिए, एक तरफ आप कह दिया भगवान गृहस्थी है, माता पिता ही भगवान है, एक तरफ देखो आप संत लोग माता पिता को छोड़ के आते हो, तो आप तो भगवान को छोड़ के आओ, फिर किन की खोज में जाते हो? देख, हम किसी को, ये शरीर है ना, कर्म बंधन से बंधा हुआ है, कर्म बंधन से बंधा हुआ है। ये शरीर किसी को छोड़ के जाता नहीं है, ये कर्म से बंधा है। अच्छा, अनकर्मी जो अंदर आत्मा है, जो रूह है अपनी, वो निकल जाती है, वो किसी की नहीं है, किसी के बंधन, वो किसी से पैदा नहीं हुई है, उसे पैदा करने वाला नहीं है। ये अजर अमर है, आज मेरे में है तो कल तेरे में, तो कल उसके में है, वो किसी की नहीं है। ये जो कर्म बंधन से बंधा हुआ है, तो उसका कहना मानोगे तुम, और वही तुमको अच्छी तरह से रखेंगे, वही एंड में जला देंगे, पैदा ही वो करेंगे और जलाएंगे भी वही। गुरुजी, धर्म असलियत में होता क्या है? हम धर्म 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 कर रहे हैं, असलियत में धर्म होता क्या है? धर्म, सबसे बड़ा धर्म है कि आपने अंदर धर लो और कर लो, कर्म धर्म। जैसे गुरुजी ने बताया कर्म और धर्म का बताया, जो धारण और करने योग्य है उसे ही धर्म कहा है गुरुजी ने, अर्थात मैं आपको शुद्ध हिंदी भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ, करने योग्य और धारण करने योग्य वही है धर्म। अपने
परिस्थिति अनुसार धर्म और कर्तव्य दोनों बदलते हैं। पिता का धर्म और कर्तव्य अलग हो जाता है। एक धर्म होता है पुत्र का पालन करना और कर्तव्य होता है जैसे कि उसकी शिक्षा और प्रदान करना। वो महाराज ने जैसे बताया। महाराज एक चीज़ और जैसे हर किसी का संत बनने का उद्देश्य होता है। आप बच्चापन से इस मार्ग पे आए हो, बाल संत हो, तो आपने संत बनने का कोई उद्देश्य लेके आए थे या देखा देखी बने थे या कोई ऐसे भाव आए थे? पान तू पढ़ने जाता था, शिक्षा लेता था, तो तेरा क्या था है उपदेश, क्या था कि मैं क्या बनूंगा? गुरुजी उस समय तो ज़बरदस्ती हम भेजते थे बचपन में, लेकिन हमारे उद्देश्य तो ये था कि हम कोई पुलिस वाले बनेंगे और या कोई इंटीरियर बनेंगे, लेकिन बन नहीं पाए। लेकिन फिर बन क्यों नहीं पाया? पढ़ा नहीं था ना पढ़ा, कुछ नहीं भी पढ़ जाओ, तेरे से डबल पढ़े हुए हैं तो भी वो कुछ कर रहे नहीं, करिया वो कर रहे, चिनाई का काम कर रहे, ऐसा वैसा कर रहे। ये नसीब की बात है। जो तू अगले जन्म में आधा छोड़ आया है वो यहाँ मिल रहा है, और जो अब करेगा आधा रह जाएगा अगले जन्म में। भोगना तो है ही है, करके भोगना है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। जैसे भगवान ने कर्म करे थे, रामचंद्र जी ने कर्म करे थे, उसने भी भोगना पड़ा। उनको भी शराप लगा था नारद जी का कि अब वो तो त्रिलोकी थे। वो जब हम तुम नहीं कर सकते, वो तो माथे पे चढ़ा लेते थे। उनने चढ़ाया नारद का, और देखो स्त्री के पीछे विरोध में भी घूमे और सब काम करा, और फिर बाली को मारा। फिर बोले क्या बदला ले लेना, तो बदला। तो जितना है उतना ही मिलेगा, जो उसे बनाना है वो ही बनेगा, अपने कुछ नहीं। हम तो नादान है, वो तो हीरे की खान है। वो तो हीरे की खान है, हम नादान है। जैसे महाराज ने बताया कुछ बनता नहीं है, अपने स्वयं वो कर्मों पिछलों का जो अधूरा होता है उसे पूरा करने के लिए हमें आना पड़ता है। गुरुजी ने जैसे बताया। गुरुजी जैसे आपने एक बात पूछता हूँ, जैसे बहुत सारे आपके पास भगत आते हैं, संत भी आते हैं, साधक भी आते हैं, और आप अनुभवी संत हैं, बुजुर्ग संत हैं, तो आप क्या मार्ग बताते हैं? देखो हम तो यही बताते हैं कि मारो 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 मारो, यही बताते हैं। दूसरा कुछ नहीं कहते हैं। क्या मारे? मन को मारो, मन को मारो, धीरज रखो, संतोष रखो, और माँ बाप की सेवा करो, संगत अच्छी करो, और सदा सुखी रहो, कर्म अच्छे करो। अब करना तो उसका नसीब में, हम तो नहीं बदल सकते, पर हमारे पास में आवे उसको कह सकते हैं। जैसे महाराज इनका मारने का कहते हैं, पहले तो मैं सस्पेंस हो गया मारने का क्या कहते हैं, लेकिन महाराज जी का विकारों को मारना चाहिए, अपने बुरे कर्मों को मारना चाहिए। महाराज जी जैसे हमें आध्यात्मिक मार्ग पे जाना है तो हमें गृहस्थियों को दोनों निभाने पड़ते हैं। एक गृहस्थियों का पालन भी करना पड़ता है बच्चों का, और आए हुए संतों का सम्मान भी, भोजन प्रसाद सेवा करनी पड़ती है। तो हम दोनों निभा सके तो ऐसा कौन सा मार्ग रहता है? ये है कि देखो बोला है कि गृहस्थ बड़ा है, बोला है कि गृहस्थ बड़ा है, तो दोनों का पति पत्नी का जोड़ा है, भगवान और भक्त का जोड़ा है, हमारे साधु और भक्तों का, संतों भक्तों का जोड़ा है। जैसे जोड़ा है वैसे ही कोई भी आवे वैसे ही हम बात करते हैं, उनको शांति मिले ऐसी बात करते हैं, और उनका अच्छा भी हो जाता है। करने वाले हम नहीं है, बोल देते हम कुछ करेंगे नहीं, करने वाला वो है। श्रद्धा रखो और मन को मारो और शांति रखो, तुम्हारा सब काम बनेगा। गुरुजी अब एक सवाल करने से पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले, और फिर वो सवाल करता हूँ। गुरुजी जैसे बहुत सारे संतों को देखा है लिंग पर तलवार लगा रहे, कोई त्रिशूल लगा रहे, मुझे ऐसा लगा अनुभव के अनुसार संतों आपके आशीर्वाद से मुझे इस चीज़ से भगवान की प्राप्ति का कोई लिंक नहीं लगा कि इससे ऐसे भगवान जल्दी प्राप्त होंगे, ऐसा कुछ। अरे भगवान तो प्राप्त हमें करने ही नहीं है, क्या करना है उसे? उसे परेशान करना है, उसका क्या काम है हमको? अरे कुछ काम नहीं हो उससे, तो हम दूर रहते हैं। तू दूर ही रहना यहाँ से, यहाँ तेरे को भेजा है, तू आ जाएगा तो हम जो तेरे कर्म करने को भेजे हम नहीं कर पाएंगे, तेरे उसमें लग जाएंगे। दूर ही रहना, जो हमको तेने बोल दिया है वो ही करके जाने देंगे। फिर तू कुछ भी करना है, तब साथ में आ जाना, पहले नहीं। हम तो उससे दूर रहते हैं, साले को गाली देते हैं। अभी इसमें गाली नहीं दे सकते, मीडिया में सब बहन बेटियों सब सुनती हैं, इसके लिए भगवान से हम दूर रहते हैं। गाली भी देते हैं उसको, खूब जैसी तैसी बात करते हैं कि वो पास में नहीं आवे। अरे मेरे महाराज जी कह रहे भगवान को फटकारते, गाली देते, पत्थर मारते।
और एक तरफ कहते हैं भगवान की तलाश में भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, हटियो करे, उर्दबाऊ करे, खड़े सिर करे, तो भगवान एक तरफ कह रहे हैं भगवान तो हमें चाहिए ही नहीं। अरे ये तो हम कर रहे हैं अपने शरीर के लिए है, और तुम सबको दिखाने के लिए कि ऐसा करने से जब हम 24 बरस तक ऐसे हाथ रख सकते हैं तो तुम हमारे पास में आके ऐसा क्यों नहीं आकर रख सकते हो अपने मन में कि वो कर सकते हो हट है, ये हट है, तो क्यों नहीं तुम हट करते हो कि ये काम हम शांति से करेंगे करेंगे, होगा होगा होगा। तो उनके हम शांति के लिए सब काम करते हैं बस। गुरुजी ने जैसे बताया बड़ा अच्छा लगा सत्संग। यहाँ पर बहुत सारे संत भी महात्मा बैठे हैं, बहुत साध्वी माता जी भी बैठी है यहाँ पर, और संत भगवान भी है, कुछ भगत भी है, उनके भी दर्शन कर रहे हैं, और पास में संत बैठे हैं, यहाँ पर भी संत बैठे हैं, और धुना यहाँ चेतन है, और महाराज जी काटा बन रहा है, और महाराज जी के सत्संग और दर्शन करवाएं। किस प्रकार लगा मुझे जरूर बताना। ऐसे महाराज जी के पास वापस पार्ट 2 लेने आऊँगा। आप कोई महाराज जी से कोई सवाल करना चाहते हो मुझे जरूर बताना। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव। धर्म की यात्रा में आप सभी जुड़े रहना। धन्यवाद। हर हर